बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये 10th क्लास के मैथ के यूनिट नंबर 1 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका नेम है उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बच्चा ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेगा यूनिट नंबर 1 के पेपर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उसके इंशाल्लाह सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये है जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सोल्व बाय फैक्टराइजेशन जिसके 8 पार्ट है। उसके बाद है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके भी टोटल 8 पार्ट है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा सोल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद चौथा है हमारा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, उसके 4 पार्ट है। उसके बाद डेफिनेशंस की तरफ आते हैं तो टोटल 6 डेफिनेशंस है। और जो बच्चा ये सारे क्वेश्चंस कर लेगा यूनिट नंबर 1 में से जितने भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसके सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। चलिए अब इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसको किस तरह सोल्व करेंगे हम। तो सोल्व बाय फैक्टराइजेशन तो उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल 0। अब कुछ क्वेश्चन है उनमें ज़ीरो नहीं है इस साइड पे, लेकिन हमने फैक्टराइजेशन में इस साइड को ज़ीरो के बराबर रखना है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के रखना है कि एक्स के स्क्वायर वाली पहले होगी वैल्यू, फिर एक्स वाली होगी और फिर एक्स के बगैर वाली होगी जिसे हम सी कहते हैं। और जो एक्स के स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी वो ए की होगी और जो एक्स के साथ वैल्यू होगी वो बी की होगी और जो एक्स के बगैर होगी वो सी की। तो इज़ इक्वल 0 ये हमने फॉर्म पहले बनानी है, तो फिर मज़ीद आगे फैक्टराइजेशन को हम सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता है कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमें पता है 1 है, इसके साथ भी क्या है 1 है। तो इसमें मैंने कहा है एक्स के स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो क्या है ए की, यानी इधर ए हमारा क्या है 1 और जो एक्स के साथ वैल्यू है वो किसकी है बी की, और बी क्या है -1 और सी जो एक्स के बगैर वाली वैल्यू है वो क्या है -20। अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है 1 और सी क्या है -20। 1 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 ही आ जाएगा। तो जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आएगा उसका हम ACF लेंगे। तो ACF लेना है हमने कि हमारे पास हमने ना दरमियान वाली वैल्यू को फैक्टराइज करना होता है और वो क्या है -x। और LCM लेना है हमने और हमने अपना जवाब -x लाना है। वो किस तरह लाएंगे अब देखें, 2 10s are 20। अब मैंने यहाँ 2 लिखा और 10 लिखा, इसके साथ x लगाया x लगाया। अब इनके साथ मैं कोई भी ये वाला 2 लिखा और ये वाला 10 लिखा, x लगाया x लगाया, इनके साथ कोई भी साइन लगाऊं तो हमारे पास -x नहीं आता। तो हम मज़ीद इसको आगे हल करेंगे। आगे 2 5s are 10, हम क्या करते हैं साथ वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2s are 4, क्या आ गया 4 और इधर क्या आया है 5 लिखा, x लगाया x लगाया। अब हमने लाना क्या है -x, इसके साथ माइनस लगा दिया, इसके साथ प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 निकाल दिया तो 1x आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला वो माइनस का। तो अगर हम देखें ये सोल्व करके हमारे पास -x आ गया। हमने दरमियान वाली वैल्यू को फैक्टराइज करना होता है तो उसकी जगह पे जो LCM लेके आएगा वो लिखेंगे। x किया है स्टार्ट में, दरमियान वाली को फैक्टराइज करना है उसकी जगह पे ये लिखेंगे +4x -5x -20 इज इक्वल 0। अब पेयर बना लेंगे इन दो के पेयर और ये दो वैल्यूज़ के पेयर। इन दो में देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है
एक्स का स्केयर है, एक एक्स कॉमन आ गया और एक से एक्स अंदर, प्लस 4x कॉमन है इसलिए वो नहीं लिखेंगे, माइनस 5, इसमें 5 कॉमन आ गएगा, वो कैसे, 5 वन ज़ा 5 और 5 फोर ज़ा 20, माइनस 5 कॉमन आ गया, x ये माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 फोर ज़ा 20 इक्वल 0। जब ये दोनों हमारे पास सेम आएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अब ये वाला x और माइनस 5 इकट्ठा कर लेंगे, और ये जो x प्लस 4 था 2 बार आया, इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे। अब हम दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे लिखेंगे ये x माइनस 5 और एक साइड पे ये x प्लस 4, और दोनों को बराबर किसके रखना है, 0 के, क्योंकि दोनों की साइड पे क्या है, 0। ये माइनस है, जब उस साइड पे जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस 4 है, जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 5 और माइनस 4। तो ये है फैक्टराइजेशन का मेथड। तो जो इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस बताए थे आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनमें से कुछ मैंने सोल्व किए हैं और उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है 3y का स्केयर इज इक्वल वाई ब्रैकेट 5 माइनस 5। 3y का स्केयर इज इक्वल वाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई कर दिया तो y का स्केयर आ गया, y को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y आ गया। तो हमने क्या करना है, इस साइड पे 0 रखना है, तो इसलिए इन दो वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएंगे, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। इस y के स्केयर के साथ क्या है, प्लस है, तो जब ये इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 5y है, जब इस साइड पे आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, और इज इक्वल 0। अब ये दोनों सेम है, ये इसके पे, इस पे भी स्केयर है, इस पे भी स्केयर है, y का स्केयर y का स्केयर, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 3y के स्केयर में से 1y का स्केयर माइनस कर दिया तो 2y का स्केयर आ गया, प्लस 5y। अब इसमें y के स्केयर वाली वैल्यू है, y वाली वैल्यू है, और यानी कि y के बगैर वाली वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इधर ही कॉमन ले लेंगे, एक y कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 और 5 ऐसे डिजिट है जो एक टेबल में नहीं आते, तो इसलिए y दोनों में है, तो इधर स्केयर इधर 1 है, इसलिए हम 1 कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ गया 2, और y का स्केयर था, एक y कॉमन और एक y अंदर, प्लस 5 आ गया, और y कॉमन है इसलिए वो नहीं लिखेंगे, इज इक्वल 0। अब ये y इज इक्वल 0 आ गया, और ये 2y प्लस 5 इज इक्वल 0 दरमियान में लाइन लगा के लिख लिया। ये तो डायरेक्ट हमारे पास एक साइड का सोल्यूशन आ गया, और एक साइड का किस तरह आएगा, ये प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ये वाला, और माइनस 5/2। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सोल्व बाय फैक्टराइजेशन का फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट देखेंगे वो क्या है, 5x का स्केयर इज इक्वल 30x। ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन की तरह है। अब ये देखिए, इस साइड पे मैंने कहा था 0 रखना होता है, इसे उस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस है, जब ये इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल 0। अब इधर भी x स्केयर वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू है, c वाली वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर ही डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे। अब 5 भी कॉमन आ जाएगा, वो किस तरह, 5 वन ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, और x दोनों में है, इधर स्केयर है इधर एक है, इसलिए हम एक x कॉमन ले लेंगे, 5x कॉमन आ जाएगा, और 5 कॉमन आ गया इसलिए नहीं लिखेंगे, x का स्केयर था, x कॉमन एक आ गया और एक अंदर, माइनस 5 6 ज़ा 30, तो x कॉमन आ गया इसलिए वो बाहर लिखेंगे, इज इक्वल 0। अब ये 5x इज इक्वल आ गया 0, और ये x माइनस 6 इज इक्वल आ गया 0। अब ये जो x के साथ 5 है ये मल्टीप्लाई है और उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये x माइनस 6 है, जब इस साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अब 0 को जिस नंबर के साथ भी हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो एक साइड x इज इक्वल 0 और एक साइड x इज इक्वल 6। सोल्यूशन सेट, s से सोल्यूशन और s से सेट क्या आ गया हमारा, 0 और 6। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। तीसरा पार्ट है 3x का स्केयर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल 0। तो अब इसमें हमने वो जो मैंने कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन बताया था ये उसकी तरह है थोड़ा,
और ज़्यादातर सवाल यही इसी तरह के हैं। और अब एक्स के स्केयर वाली वैल्यू मैंने क्या कहा था, वो एक ही है, उसके साथ जो वैल्यू डिजिट होगा वो क्या है 3, और एक्स के साथ जो डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा बी, और वो क्या है -7, और एक्स के बगैर वाला जो होगी वैल्यू वो क्या है सी, और वो क्या है -20। उसके बाद हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी को मल्टीप्लाई, ए क्या है 3, सी क्या है -20। ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 60 हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है दरमियान वाली वैल्यू की, तो हम जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आया उसकी हम क्या करेंगे ACF लेंगे और फिर आगे मज़ीद देखेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 0 ऐसे आ गया। अब ये मैंने 2 लिखा और 30 लिखा, उसके साथ x लगाया और x लगाया, ये वाला 2 लिखा और ये वाला 30 लिखा, इनके साथ कोई भी साइन लगाए तो हमारे पास -7x नहीं आता। हमने दरमियान वाली वैल्यू को फैक्टराइज करना होता है, इसलिए देखेंगे कि हमारे पास प्लस माइनस लगा के इनको सब्सट्रैक्ट या ऐड करके हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आए, लेकिन नहीं आती तो हम मज़ीद से करेंगे। अब 1 उधर चला गया, 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 15। तो ये मैंने साइड वाली वैल्यू को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 हो गया और इधर क्या आ गया 15। एक्स लगाया, एक्स लगाया, इनके साथ भी कोई साइन प्लस माइनस का लगाए तो हमारे पास -7x नहीं आता। तो हम मज़ीद करेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो इधर 12 लिखा और इधर क्या आया है 5, एक्स लगाया, एक्स लगाया। अब लाना हमने क्या, ये देखिए 12 लिखा और 5 लिखा, लाना हमने -7x। बड़ी साइन का बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, उसके साथ माइनस लगा देंगे और छोटी के साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस 12 में से 5 निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास -7x आ गया। तो दरमियान वाली वैल्यू को हमने फैक्टराइज करना होता है, 3x का स्केयर दरमियान वाली वैल्यू की जगह पे लिखेंगे -12x और +5x -20 इज इक्वल 0। अब इन दो के पेयर बना लिए, इन दो के पेयर बना लिए, इनमें से हम कॉमन लेंगे। 3x, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, इसलिए 3 कॉमन आ गया। x का स्केयर, x दोनों के साथ है, इधर स्केयर इधर 1 है x की, तो x की 1 हम पावर जो है वो क्या ले लेंगे कॉमन। 3x कॉमन आ गया, 3 कॉमन था इसलिए नहीं लिखेंगे, x का स्केयर है, एक x कॉमन आ गया, एक x अंदर, -3 4 ज़ा 12, x कॉमन है इसलिए वो बाहर। इधर 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, इसलिए 5 कॉमन आ गया और साथ उसके साइन प्लस का है। x 5 कॉमन आ गया, x आ गया इधर, -5 4 ज़ा 20 और इज इक्वल 0। उसके बाद ये 3x और ये +5 इकट्ठा कर लेंगे और ये x-4 अगर ये दोनों हमारे पास सेम आएंगे तो ही हमारा आगे जवाब ठीक होगा। तो ये जो 2 बार ऐसे एक बार ऐसे लिख लिया। अब दरमियान में लाइन लगाई, 3x + 4 इज इक्वल 0 रखा ये, और x-4 इज इक्वल 0 रखा। अब ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक सेट सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 4, और दूसरा अब 3x ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x ये जो है x के साथ 3 है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -5/3। सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक -5/3 और 4। इस तरह ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। और जो बच्चे ये देखना चाहते हैं कि जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिखाए थे फैक्टराइजेशन के, उनकी अगर आप फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे दूँगा, तो उसमें आपको उसकी PDF मिल जाएगी। तो इस फैक्टराइजेशन में हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने दरमियान वाली वैल्यू को फैक्टराइज करना होता है, तो हमें ए और सी को जो मल्टीप्लाई करके आया वो क्या आया है 60। ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या आया है 60। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए, और जिसको हम माइनस करें तो माइनस या प्लस करें तो हमारे पास 7 आए। अब अगर हम 12 × 5 करें तो हमारे पास 60 आता है, और अगर 12 में से अगर हम 12 में से 5 निकाल दें, -+-12 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास -7 आ जाता है। फैक्टराइजेशन इस तरह भी कर सकते हैं, जिस बच्चे को ये वाला मेथड इजी लगता है वो ये वाला कर ले, और जिसको ये लगता है ये कर ले। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे
और अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो बच्चा इनके PDF फॉर्म में सलूशन चाहता है वो मैं कमेंट में उसको वो ग्रुप लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप का, वो उसे ज्वाइन कर ले। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।